हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है 12:50। बस जिगी की छुट्टी हुई होगी तो बस 2 मिनट की दूरी पे स्कूल है, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने। और उसको लेने के बाद मैं ये सबमिट करूँगी उसकी फ़ीस, ये रहा फ़ीस कार्ड। और फ्रेंड्स, आज ना मैं कुछ सवालों के जवाब दूँगी आपको। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या आप जॉब करते हो, मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा वगैरह कौन उठाता है, और कैसे सब मैनेज करती हूँ। ये सारे सवालों के जवाब दूंगी आपको। और लेकिन उससे पहले मैं जाती हूँ और फीस सबमिट करती हूँ और जी को ले आती हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मम्मा ने नहीं बोलो हेलो गाइस। ये भी कहेगा। ये कैसे बोल पाएगा? ये तो बोल ही नहीं पाता है। कैमरा देखती पता नहीं क्या हो जाता है इसको। क्या हो जाता है पता? क्या हो जाता है? एक्टिंग का कीड़ा निकल आता है। क्या? एक्टिंग का कीड़ा ऐसे 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 चल के आ जाता है। पोको फिर काट लेता है। कुचुक कुचुक। क्या है किया? जी देखो, ये तो मी है। किया कैसे करो? कीड़ा कुड़ 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 कुड़। कैसे? चलो मैं कुछ बात कर लूँ। सो गाइज, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एक साथ देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा एक एक दो करके लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ। वो वैसे ही घूमता रहता है दिमाग में सब कुछ, तो मैं ज़्यादा याद नहीं करना चाहती। किसी दिन बताऊँगी उसके बारे में। हाँ, जो मेन आज मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि बहुत से लोगों का सवाल था कि आपका खर्चा कैसे चलता है, आप जॉब करती हैं या नहीं करती हैं, आप क्या काम करती हैं, ये सब सवाल पूछे गए थे। और जिग्गी पढ़ने जाती है, हमारे घर के खर्चे हैं वो सब कौन उठाता है। तो ये सारे सवाल तो बनते हैं और आपको जानने का पूरा राइट है, तो मैंने सोचा चलो बात करते हैं आज इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जॉब की। तो मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। हाँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, बट हुआ ये कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे साथ, तो उनके साथ बाहर निकल के जॉब करना एकदम से पॉसिबल नहीं था। और जब मैं पीछे 1.5-2 महीने पहले ही मैं ठीक हुई हूँ। हाँ बच्चे, क्या खाना है? बिस्किट खाना है? चलो मैं बिस्किट दे देती हूँ जिग्गी को, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके गाइज, हाँ जिगिशा को दे दिया है बिस्किट। वैसे ही खाना खा चुकी है, बट इसका टाइम पास नहीं हो रहा है शायद, इसलिए इसने सोचा होगा चलो कुछ खाने को ही ले लेते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे। कुछ पहले से थे, कुछ हस्बैंड के जाने के बाद स्ट्रेस में काफ़ी कुछ हो गया। फिर सोचा कि चलो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, क्योंकि जब फिजिकली फिट होंगे तभी जॉब करने जा पाएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जहाँ पे जिग्गी पढ़ने जाएगी मैं भी वहीं पर ट्राई कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैं तब जा नहीं रही थी, तो जिग्गी को इतना टाइम तक ब्रेक भी नहीं दे सकती थी कि उतना टाइम होल्ड पे रखूँ उसकी पढ़ाई। तो मैंने उसका एडमिशन तो करा दिया था। फिर जब वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे कोई वैकेंसी थी नहीं उस टाइम में, क्योंकि बीच में आप समझ सकते हैं कोई वैकेंसी होती नहीं है। और इसके अलावा मैं कहीं जाती हूँ तो फिर प्रॉब्लम आती है कि फिर उसको कौन देखे। तो अगर मैं कुछ भी काम करूँगी तो मुझे बच्चे का सोच के ही करना है कि मैं उसको भी देखूँ और उसका भी ख्याल रख पाऊँ। कि बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरा टाइम अपना कौन देगा? 1-2 दिन की बात हो तो चलो किसी की हेल्प ले लो आप। अभी जब तक वो छोटी है तब तक तो फिलहाल ज़रूरत रहेगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं उसको देख सकूं और साथ में काम भी कर सकूं। तो एक टीचिंग का ऑप्शन ही बेस्ट था, बट फ़िलहाल जहां वो पढ़ती है वहां कोई वैकेंसी नहीं थी। और देखती हूँ नए सेशन में अगर होगी तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। अब बात करते हैं कि जब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। मेरी और जिग्गी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मेरे पापा उठा रहे हैं और मेरा भाई उठा रहा है। मेरा भाई है बड़ा और फैमिली है पूरी वहाँ पे। जो भी मेरी जिम्मेदारी है वो एक तरीके से मायके वालों ने उठाई हुई हैं। और बच्चे के साथ कितने खर्चे होते हैं, उसकी फ़ीस है, फ़ीस के अलावा कितने खर्चे होते हैं, उसको बाहर का खाना है, उसको यहाँ घूमने जाना है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, तो मतलब कितना कुछ होता है। तो उसको कोई कमी होती नहीं है। और मेरे ऐसे मतलब घरेलू ही खर्चे हैं मेरे, और कोई ऐसे खर्चे नहीं हैं। तो सब
मैनेज हो रहा है, सब चल रहा है। नहीं बेटा आप खा लो। तो वो लोगों ने अब तक कुछ भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं या मेरा बच्चा बोझ है। तो ऐसे ही घर चलता है। यूट्यूब पे आने का बस ये रीज़न है कि कितना भी कोई कर दे, लेकिन अब मैं एक माँ के साथ एक बाप का भी एक जिम्मेदारी उठानी है मुझे। तो मैं कुछ ना कुछ तो अर्निंग चाहती हूँ ना, कि मैं खुद कुछ करूँ। जब मैं खुद के कमाए 4 पैसों से अपने बच्चे के लिए कुछ करूँगी तो वो अलग बात होगी। भले हमें कोई फील नहीं होने देता, भले कुछ, लेकिन कल को मैं अपने बच्चे को क्या बताऊँगी कि मैंने उसके लिए क्या किया। वो भी तो देखेगी कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। अर्निंग तो इतनी जल्दी होती नहीं है, बट हाँ टाइम कटेगा, लोग पहचानेंगे, लोग जानेंगे। और देखिए इसी बहाने से कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जिग्गी को, और कितना प्यार मिल रहा है लोगों का। और हाँ इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं, कहते हैं कि दीदी आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए या आप पेटीएम आईडी डाल दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू आप लोगों को कि आप इतना सोचते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए। बट फ़िलहाल फाइनेंशियल सपोर्ट है हमें मेरे घर वालों का, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग मुझे इतना वाईटी पे इतना सपोर्ट करें कि कल को मैं भी लोगों को हेल्प कर सकूं। मैं कह सकूं कि किसी को ज़रूरत है तो मैं हेल्प करूंगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, बट फिर भी बहुत लोगों ने इसकी जिम्मेदारी उठा रखी है। फिर मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो गाइज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो आई रियली होप कि मैं सब कुछ कर ले जाऊंगी। और इन लोगों को हाँ क्या पे हैं, चलो देखते हैं ना आपको कितने बार प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। जिग्गू जिग्गू सो क्यूट। ये तो मम्मा और जिग्गी सा है। अच्छा हाँ मम्मा को पारी कर दो। ये वाली नहीं कर रही है, देखो ये वाली करो। कर दिया। सो गाइज मेरी जिग्गू देखो, मैंने इसको बोला था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर शांत रहना, तो कह रही अब क्यों बना रही हो, मतलब अब तो ये आ गई, अब क्यों बना रही हो, अब आ गई। तो गाइज बस मेरी जिग्गू के लिए ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए गाइज। बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखो कितनी जल्दी इसको आने की ये कर रही थी। ओके बाय।